विजयदशमी पर किए गए यह उपाय आपके जीवन में विजय दिलाते रहेंगे। इस वीडियो में मित्रों हम बात कर रहे हैं कि यदि विजयदशमी के दिन यानी कि दशहरा के दिन आपने यह उपाय कर लिया या दशहरा के उपलक्ष्य में आपने यह उपाय कर लिए तो आपके जीवन में समझ के चलिए कि विजयदशमी जैसे हुई है, भगवान राम ने एक तरह से पाप का अंत किया था, ऐसे ही आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं उनका अंत होना सुनिश्चित हो जाता है और आपको लाभ ही लाभ मिलते हैं। विजयदशमी एक बहुत बड़ा पर्व माना गया है। इस पर किए गए उपाय का अमोघ लाभ देखे गए हैं। वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो दो ऐसे उपाय यदि आप अपने जीवन में करते हैं विजयदशमी के दिन तो निश्चित रूप से आपको लाभ होते हुए देखे जा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। बात कर रहे हैं विजयदशमी के उपाय की और विजयदशमी पर किए गए ये दो उपाय आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को एक साथ समाप्त कर सकते हैं और यह बड़े साधारण से उपाय हैं जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहले उपाय की यदि हम बात करें कि आपके जीवन में यदि धन संबंधी समस्या चल रही है या व्यापार संबंधी खासतौर पर समस्या चल रही है या नौकरी से संबंधित समस्या चल रही है तो इस उपाय को करने से शीघ्रता से लाभ देखा जाता है। क्या करना चाहिए? विजयदशमी के दिन आपको झाड़ू खरीदकर किसी भी अपने आसपास के मंदिर में दान करनी चाहिए। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इस उपाय को कोई भी महिला, कोई भी पुरुष कर सकता है और यह उपाय आपके जीवन में धन संबंधी, व्यापार संबंधी और नौकरी संबंधी मनोकामना के साथ आपको करना है। मंदिर किसी का भी हो सकता है और किसी भी समय इस उपाय को किया जा सकता है। आप कोई सी भी एक झाड़ू, फूल झाड़ू या जो सींग वाली झाड़ू आती है उसको आप खरीदिए और खरीदने के बाद में आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। जैसे जैसे आपकी दान की हुई झाड़ू से सेवा होगी उस मंदिर में, वैसे वैसे आपके जीवन में धन समृद्धि आने लगेगी। यह उपाय करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी बनेगा धन की दृष्टि से। अब बात करते हैं ओवरऑल समृद्धि अगर आपको चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको समृद्धि चाहिए, आपको स्वास्थ्य कष्ट से मुक्ति चाहिए, आपको संतान की तरक्की चाहिए, आपको यश चाहिए, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा चाहिए, ये सारी चीजें आपको यदि चाहिए तो अब जो उपाय बता रहा हूं इसको यदि आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यह उपाय में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। यह उपाय मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं और बहुत अद्भुत लाभ देखने को मिले हैं। अच्छे फीडबैक आने के बाद मैं फिर दोबारा इस उपाय को लेकर आया हूं। क्या करना चाहिए? आपके आसपास जहां पर दशहरा ग्राउंड हो, जहां पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं, वो जगह आपको देखनी है जो आपके आसपास हो। अब वहां पर जाकर आपको दशहरा की शाम को जब रावण जलाया जाएगा, उसका पुतला, रावण का जो प्रतीक है उसको जलाया जाएगा, वहां पर यह देख के आना है क्योंकि वहां पर दो या दो से ज्यादा पुतले हो सकते हैं। जैसे रावण का और कुंभकर्ण का और मेघनाथ का 3 पुतले मैक्सिमम हो सकते हैं। आपको बस ये पता कर लेना है कि जो 3 पुतले लगाए गए हैं इसमें से रावण का पुतला कौन सा है, क्योंकि जलने के बाद आपको नहीं पता चलेगा कौन सा पुतला है। करना क्या है? रावण के पुतले का दहन जब हो जाए तो जैसे सपोज करो आज विजयदशमी को शाम को आपका विजयदशमी पर रावण के पुतले का दहन हो गया। अब विजयदशमी के अगले दिन आपको भोर में जगना होगा, यानी कि सुबह जल्दी जगना होगा। यही बस प्रयास आपको करना है। सुबह जल्दी जगकर आप वहां पहुंचिए जहां पर आपका दहन किया गया है रावण के पुतले का, और वहां से यदि रावण के पुतले की लकड़ी मिल पाए जली हुई वो ले लीजिए। अगर वो किसी कारण से ना मिल पाए या बिल्कुल जल गई है, ना मिल पाए आपको, तो आप वहां से थोड़ी सी राख ले लीजिए, घर ले आइए, उसको लाल कपड़े में बांधिए और अपनी तिजोरी में रख लीजिए अपनी मनोकामना के साथ। यह उपाय आपको लंकापति रावण जैसा साम्राज्य बनाने के लिए मजबूर करेगा सारे ग्रहों को। और आप समझ के चलिए इस उपाय की खास बात यह है कि क्योंकि हम राख का उपाय कर रहे हैं, रावण के किसी अंग का उपाय नहीं कर रहे हैं, तो रावण के अंदर जो क्रोध था, जो काम था, जो उसके अंदर ग्लानि थी कि चीजों को किसी भी तरीके से कर लूं मैं, ये भी मुझे चाहिए, वो सारी चीजों का अंत करने के बाद उसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो आपके पास आएंगी। जैसे वो ज्ञानी था, ज्ञान आपके पास आएगा। जैसे वो बहुत बड़ा आप कह सकते हैं महारथी था, बल आपके पास आएगा। उसका सम्मान था, मान पद प्रतिष्ठा आएगा आपके पास। इसके अलावा वो बहुत वैभवशाली था, सोने की लंका आपने सुना होगा, तो आपके पास वैभव आएगा। यानी कि यदि आप जले हुए रावण के पुतले की अंश को अपने तिजोरी में लाकर रख लेते हैं मनोकामना के साथ,
तो समझिए आपके जीवन से समृद्धि यानी कि पूरी तरीके से जो समृद्धि हम बोलते हैं वो आने लगेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।